अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अजीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी एक्सरसाइज 2.2 चल रही है, तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा 1 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 जो है वो आज हम आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 3, तीसरी जो है वो हल करना चाहते हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहले ये है कि फंक्शन दिया हुआ है, यानी लेट करते हैं हम y इज़ इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसका हमने डेरिवेशन निकालना है। तो सबसे पहला काम ये है, डेरिवेशन में जो भी रकम गिवन हो तो हम उसके दोनों तरफ जो है d/dx लगा देते हैं। तो अभी हम इसके आपके सामने यानी दोनों तरफ डेरिवेशन लेने से d/dx इंटू वाई इज इक्वल टू, इधर भी हम डेरिवेशन लगा देंगे सबके साथ, d/dx 2x क्यूब प्लस d/dx 4x स्क्वायर माइनस d/dx 5x प्लस 8 के साथ भी हम d/dx इंटू 8। यानी इस स्टेप पर मैंने क्या किया कि दोनों तरफ मैंने d/dx लगा दिया। ओके, तो आगे चलें तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट फैक्टर रूल के तहत ये 2 जो है वो कांस्टेंट है। सबसे पहले हम कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तो 2 को आप बाहर निकाल लेंगे तो बाकी बचेगा d/dx x क्यूब। यानी इस स्टेप पे सबसे पहला काम क्या करना है, जो x के क्यूब के साथ जो भी कांस्टेंट हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, a b c d कुछ भी हो, तो उसको हम बाहर निकालते हैं। इसे हम कांस्टेंट फैक्टर रूल कहते हैं। ओके, तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया, तो d/dx वैसे x क्यूब प्लस, आगे प्लस करें, प्लस लिखा हुआ है, x स्क्वायर के साथ भी कांस्टेंट रकम है 4, तो 4 को भी आप बाहर निकाल लें, 4 को शुरू में निकाल लें, तो ये बन जाएगा 4 d/dx x स्क्वायर माइनस, तो इस x के साथ भी आप देख रहे हैं कि 5 है, तो इस 5 को भी उठाकर आप शुरू में बाहर निकाल लें, तो 5 शुरू में आ जाएगा, तो d/dx इंटू एक्स बच जाएगा प्लस, याद रखें कांस्टेंट जो भी हो, अकेला अगर कांस्टेंट होगा, यानी a है, b है, c है, d है, या 5 है या 8 है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो 0 होता है, तो सो यहाँ 0 पुट कर दें। ओके जी, आगे चलें, यानी dy/dx इज इक्वल टू 2 एज इट इज़, तो x के क्यूब का डेरिवेशन लेना है, तो अब हम क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या होता है कि x के ऊपर जो भी पावर हो वो पावर को शुरू में लिखते हैं, यानी पावर शुरू में डॉट डाल के यहाँ पर पावर, यानी 3 शुरू में, पावर में एक माइनस, यानी 3 - 1, फिर इस बेस का डेरिवेशन d/dx ऑफ x, यानी ये पावर रूल है। फिर से देखें ज़रा, पावर रूल के तहत यानी पावर शुरू में, यानी 3 शुरू में, फिर पावर में एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेशन। ओके, प्लस करें 4, तो एज इट इज़ इधर भी ऐसे ही, यानी पावर शुरू में, यानी 2 शुरू में आ जाएगा, इंटू एक्स, पावर में एक माइनस, 2 - 1, बेस का डेरिवेशन यानी d/dx ऑफ x। ओके, इधर भी मैंने पावर रूल लगाया, पावर शुरू में, पावर में एक माइनस, बेस का डेरिवेशन, माइनस करेंगे 5 -5। अब ये बन रहा है x का डेरिवेशन, x के लिहाज से 1 होता है। वैसे भी आप देखें तो ये dx/dx बन रहा है, तो आपस में कट जाएगा, तो इसका मतलब है इसकी जगह डेरिवेशन हम क्या लिखेंगे, 1। तो यहाँ डॉट मैं 1 लिख देता हूँ, प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस अगले स्टेप पे देखें,
डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 6 आएगा, 6x 3 माइनस 1 करेंगे तो स्क्वायर बचेगा, डॉट x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1। इसी तरह प्लस करें, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 8 आएगा, 8x 2 माइनस 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और x का डेरिवेशन x के लिहाज से क्या होता है 1, माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ओके, आगे चलें ज़रा, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। तो ये हमारे पास यानी इस सवाल का आंसर है, तो इसको हम कहेंगे कि ये इसका हमारे पास आंसर है। ओके, तो इसको आप राइट डाउन कर लें। नंबर 1 है और उसका पार्ट हम आपके सामने अभी 4 डिस्कस करना चाहते हैं। तो पार्ट 4 में ये है, यानी y इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x की पावर -1/2। ये हमारे पास सवाल है, इसको हमने डेरिवेट करना है। तो वही मेथड है जो पहले हम आपके सामने करते आ रहे हैं कि दोनों तरफ आप d ओवर डी एक्स लगा देंगे, यानी इधर भी d ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इसके साथ भी d ओवर डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस करेंगे, इसके साथ भी आप d ओवर डी एक्स लगा देंगे, d ओवर डी एक्स यानी x की पावर -1/2। यानी इस स्टेप पर मैंने ज़्यादा कोई काम नहीं किया, जस्ट ये किया है कि d ओवर डी एक्स इधर इसके साथ भी लगा दिया, d ओवर डी एक्स इसके साथ भी लगा दिया, और d ओवर डी एक्स इसके साथ भी लगा दिया। ओके, आगे चलें, यानी ये बन जाएगा dy ओवर डी एक्स, तो इसको हम लिख लेंगे dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, तो वही जो पहले पिछले सवाल में हमने किया है, यानी x के स्क्वायर के साथ जो भी रकम हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, और वो कांस्टेंट को फैक्टर रूल के तहत उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी 3 शुरू में आ जाएगा, तो बाकी बचेगा d ओवर डी एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस करेंगे, तो यहाँ चूँकि कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्ट x है, x के ऊपर पावर है, तो इसलिए पावर रूल लगाएंगे डायरेक्ट। तो पावर रूल क्या है कि पावर को शुरू में ले आओ, पावर शुरू में यानी -1/2 शुरू में, और फिर पावर में एक माइनस करो, x लिख कर -1/2 -1, फिर बेस का डेरिवेशन यानी x का डेरिवेशन d ओवर डी एक्स ऑफ x। तो मेरे ख्याल में समझ आपको आ गई है, दोबारा देख लें। पावर रूल के तहत पावर शुरू में, फिर पावर में एक माइनस, ये रकम वैसे x वैसे आएगा, फिर इसका डेरिवेशन बेस का। ओके जी, आगे चलें, यानी अब ये यूँ बन जाएगा dy ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 3, अब फिर x स्क्वायर है तो पावर है, पावर रूल फिर लगाएंगे, पावर शुरू में यानी 2 शुरू में, पावर में एक माइनस 2 -1, फिर बेस का डेरिवेशन d ओवर डी एक्स ऑफ x। ओके, तो याद रखें ये माइनस है, तो माइनस और प्लस आपस में टकराएंगे, तो ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस आ जाएगा, -1/2 इंटू एक्स। तो ये -1/2 -1 है, तो इसके नीचे 1 के नीचे कुछ भी ना हो तो 1 तो होता ही है, तो अगर आप 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 2 एलसीएम लिख लेंगे, 2 1 2 आपस में कट जाएगा, एक बचेगा, एक ज़रा 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, इसी तरह -2 ये आ जाएगा। ओके, एलसीएम तो आप पहले से छोटी क्लास में समझते आ रहे हैं, यानी यूँ एलसीएम होता है, देखिए ज़रा, -1/2 -1 इसका एलसीएम लेंगे, तो ये 5वीं क्लास के अंदर भी समझाते हैं असातिज़ा। तो 2 और 1 का एलसीएम लेने के लिए तजज़ीह करते हैं, 2 और 1 का एलसीएम, तो 2 1 2 1, तो 2 एलसीएम आ जाएगा। फिर इसको इस पर डिवाइड करते हैं, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आएगा 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाएगा माइनस, अब 2 के ऊपर 1 डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आएगा 2, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2,
तो इसलिए -1 -2, ओके, वो मैंने आपको करके दिया है। तो x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1, तो यहाँ आप 1 मल्टीप्लाई कर दें, ओके। आगे चलें, यानी dy/dx इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 6 आएगा। x वैसे 2 - 1 करेंगे तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और x का डेरिवेशन x के लिहाज से मैंने पहले बताया है कि 1 होता है, यानी dx से कट जाता है तो 1 बच जाता है। माइनस लिखेंगे 1/2 इंटू x की पावर, अब ये -1 -2 है, याद रखें जब दो रकमें माइनस की हों तो वो होंगी प्लस, लेकिन अलामत माइनस की आएगी। तो -1 - 2 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। -3/2 मल्टीप्लाई 1 ख़त्म हो जाएगा। तो एक स्टेप आगे करके यानी हम इसको फाइनल करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू 6x मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आएगा 6x, ओके। बाकी वैसे लिख दें -1/2 इंटू x की पावर -3/2। तो ये हमारा जो है आंसर है। तो आप इसको राइट डाउन कर लें, ओके जी। वो 5 डिस्कस करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका 5वीं जूस जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। तो ये हमारे पास है, यानी y इज़ इक्वल टू, लेट हम करते हैं y इज़ इक्वल टू 6/x प्लस 4/x स्क्वायर माइनस 3/x की क्यूब ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हमने डेरिवेट करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें, सबसे पहला काम क्या है, यानी जो x है हमारा वो नीचे आ रहा है ना, तो हम इस x को ऊपर ले जाएं, और ये x स्क्वायर है इसको भी ऊपर ले जाएं, और वो x क्यूब है तो उसको भी हम ऊपर ले जाएं। तो याद रखें कि जब हम किसी भी रकम को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी अलामत चेंज करते हैं, यानी 6 तो ऊपर पहले से ही है और हम x को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो x के ऊपर कोई रकम नहीं है, इसका मतलब है 1 है इसके ऊपर, ठीक है। तो ऊपर जब जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ओके। हाँ, जिसके ऊपर कोई पावर ना हो तो 1 तो पावर ज़रूर होती है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस करेंगे 4 वैसे, और x स्क्वायर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर क्या बन जाएगा -2 -3 इंटू x की पावर -3। यानी मैंने इस स्टेप पे सबसे पहला काम ये किया है कि जो बटे में रकमें हैं, ओवर में हैं, उनको उठाकर ऊपर किया है। तो -1 ऊपर हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। अब हम डेरिवेशन लेते हैं, यानी d/dx इंटू y, यानी सारी रकमों के साथ d/dx लगा दें। d/dx 6 इंटू x तो होल की पावर -1 प्लस इसके साथ भी d/dx लगा दें, d/dx 4 इंटू x की पावर -2 माइनस इसके साथ भी d/dx लगा दें, d/dx 3 इंटू x की पावर -3। यानी इस स्टेप पर मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट d/dx लगाया है, इसके साथ सारी रकमों के साथ d/dx लगा दिया। तो अब देखें ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, फिर वही उसूल है, कांस्टेंट साथ लगा हुआ x के साथ, तो कांस्टेंट फैक्टर रूल के तहत पहले इसको बाहर निकाल लें, यानी 6 को आप बाहर निकाल लें तो बाकी क्या बच गया d/dx इंटू x की पावर -1। इसी तरह फिर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिखें, फिर कांस्टेंट साथ है तो कांस्टेंट फैक्टर रूल के तहत कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, 4 शुरू में ले लें तो बाकी क्या बचेगा d/dx इंटू x की पावर -2 एज इट इज़। इसी तरह माइनस करें तो यहाँ भी कांस्टेंट है, यानी 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फैक्टर रूल के तहत जो है वो 3 को आप शुरू में निकाल लें तो बाकी क्या बचेगा d/dx इंटू x की पावर -3। यानी इस स्टेप के ऊपर मैंने जो कांस्टेंट साथ थे x के साथ, उनको मैंने बाहर निकाला है। 6 को बाहर निकाला, यहाँ से 4 को बाहर निकाला, यहाँ से 3 को बाहर निकाला, बाकी एज इट इज़।
अगले स्टेप पे देखते हैं, यानी dy ओवर dx इज इक्वल टू 6 तो पहले से है, डॉट डाल दें यहाँ पे। अब पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल के तहत पावर शुरू में यानी -1 शुरू में आ जाएगा। पावर रूल के तहत पावर शुरू में का मतलब -1 शुरू में, फिर पावर में एक माइनस, इधर x लिखकर -1 पहले से था, पावर में एक -1 हो गया। फिर x का डेरिवेशन, बेस का डेरिवेशन d ओवर dx ऑफ x। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्या किया मैंने, पावर रूल लगाया है, यानी पावर शुरू में, फिर पावर में एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेशन। ओके, प्लस करें 4 + 4 एज इट इज़। इस पर भी पावर रूल लगाएंगे, यानी पावर शुरू में कितनी है, -2 है, तो -2 शुरू में आ जाएगा, इंटू x आएगा, फिर पावर में एक माइनस, यानी -2 -1, फिर बेस का डेरिवेशन ज़रूर लेना है, d ओवर dx इंटू x। ओके, पावर शुरू में, -2 शुरू में, पावर में एक माइनस यानी -1, फिर बेस का डेरिवेशन। इसी तरह आगे माइनस है तो आप भी माइनस लिख दें, और 3 है तो 3 भी लिख दें। फिर क्या है, पावर रूल लगाएं, फिर पावर शुरू में यानी -3 शुरू में आ जाएगा, फिर पावर में एक माइनस करेंगे, x में -3 है, -1 करें, फिर बेस का डेरिवेशन पावर रूल के तहत d ओवर dx ऑफ x। समझ गए मेरी बात, यानी 3 तो पहले से था, पावर हम लाए यहाँ -3, पावर में एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेशन। ओके, तो इससे अगले स्टेप पे देखें, यानी dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये जो -1 ज़रब 6 करेंगे तो ये -6 आ जाएगा, 6 × 1 = 6 इंटू x, नफ़ी 1 नफ़ी 2 -2 हो जाएगा, और x का डेरिवेशन x के लिहाज से क्या होता है, 1, तो वो 1 लिख दिया, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये -2 है, ये +4 है, तो प्लस माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा। 4 × 2 करेंगे तो क्या आएगा, 8। फिर इसी तरह x, -2 -1 -3, x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1, वो मैंने लगा दिया। ओके, तो इसी तरह ये -3 है और ये भी -3 है, माइनस और माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 3 × 3 9, तो प्लस का 9, x की पावर -3 -1, जब दो रकमें माइनस की हों तो वो होंगी प्लस, लेकिन अलामत क्या आएगी, वो माइनस की आएगी। ओके, इसलिए -4 आ जाएगा, और x का डेरिवेशन x के लिहाज से क्या आएगा, 1, वो 1 लगा दिया। तो इसी तरह इसको मज़ीद आप देखें ज़रा, तो ये यूँ बन जाएगा, यानी dy ओवर dx इज़ इक्वल टू -6x की पावर -2 मल्टीप्लाई 1 किया तो 1 तो ख़त्म हो जाएगा, तो इसी तरह -8x की पावर -3 मल्टीप्लाई 1 किया 1 ख़त्म, तो इसी तरह +9x की पावर -4, ये हमारे पास आ गया। तो अब ये देखना ये है कि जैसे उसने हमें सवाल दिया था, यानी बटे में x दिया था, तो अब हमें आंसर भी उसको वैसे देना चाहिए, बटे में, ठीक है। इसलिए x² को नीचे ले आओ, ये कायदे की बात है, यानी जिस शक्ल में उसने आपको क्वेश्चन दिया है कोशिश करें आप उसको उसी ही शक्ल में आंसर दें। तो -6 ओवर, नीचे जब x² नीचे आएगा तो ये जमा का हो जाएगा, x², ऊपर माइनस है, नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, -8 ओवर x³ नीचे आएगा तो प्लस का x³ हो जाएगा, +9 ओवर x⁴, माइनस का है, नीचे आके प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है। अगर आप ये माइनस यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है, -6/x² -8/x³ +9/x4, तो ये हमारे पास आंसर है। तो इसको आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर 1 का अभी हम पार्ट नंबर 6 जो है वो आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं, पार्ट नंबर 6। तो जो फंक्शन रकम दी हुई है उसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल, y इज़ इक्वल टू 1/5 x की पावर 5/2।
इसी तरह प्लस है फिर 1/3 x की पावर 3/2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, यानी इसको हमने डेरिवेट करना है। तो बहुत ही आसान है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं एज इट इज़ हम वैसे ही करेंगे। यानी दोनों तरफ आप डेरिवेशन ले लें, यानी d/dx इंटू वाई इज इक्वल टू, इस तरफ भी d/dx 1/5 वैसे लिख लें और x की पावर 5/2 भी वैसे लिख लें। फिर प्लस लिखें, इसी तरह इसके साथ भी d/dx लगा लें तो 1/3 वैसे लिखें, x की पावर 3/2 ये भी मैंने वैसे लिख दिया। नहीं, इस स्टेप पर मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट ये किया है कि d/dx सबके साथ मैंने d/dx लगा दिया, इसके साथ भी, इसके साथ, दोनों रकमों के साथ। ओके, तो अब ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, यानी x के साथ जो भी कांस्टेंट हो, मैंने पहले कहा है अगर यहाँ 5 होता था तब भी बाहर निकालते थे, अब 1/5 है तो कांस्टेंट है, इसलिए इसको भी हम बाहर निकालेंगे। यहाँ a हो, b हो, c हो, d हो, 1/5 हो, कुछ कोई भी रकम हो वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फैक्टर रूल के तहत 1/5 को आप शुरू में बाहर निकाल लेंगे, यानी 1/5 यहाँ शुरू में आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, डेरिवेशन ऑफ यानी d/dx ऑफ x की पावर 5/2। पहले स्टेप पे हमने सिर्फ कांस्टेंट बाहर निकालने हैं। ओके, प्लस करें, फिर ये 1/3 भी कांस्टेंट है तो 1/3 को भी आप शुरू में निकाल लें तो ये 1/3 शुरू में आ जाएगा। तो क्या d/dx इंटू x की पावर 3/2। ओके, तो स्टूडेंट्स इस स्टेप पर मैंने जस्ट ये किया है कि कांस्टेंट जो थे, यानी वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट हो उसको हम बाहर निकालते हैं, तो वो मैंने बाहर निकाला और यहाँ भी बाहर निकाला। अगले स्टेप पे देखें, यानी dy/dx इज इक्वल टू 1/5 तो ऑलरेडी मौजूद है। अब आप पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल के तहत पावर शुरू में यानी 5/2 शुरू में, फिर पावर में एक माइनस x लिखकर पावर में एक माइनस यानी 5/2 - 1। ओके, फिर बेस का डेरिवेशन ये पावर रूल है d/dx ऑफ x। फिर देखें पावर शुरू में 5/2 शुरू में, पावर में एक माइनस, बेस का डेरिवेशन, प्लस करें, प्लस 1/3 पहले से मौजूद है। फिर पावर रूल लगाएं, पावर रूल के तहत पावर शुरू में यानी 3/2 शुरू में और फिर x पावर में एक माइनस यानी 3/2 - 1, फिर बेस का डेरिवेशन d/dx ऑफ x। बहुत ही आसान पावर रूल है, पावर शुरू में, पावर में एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेशन। आगे चलें तो अगले स्टेप पे देखें, ये बनेगा dy/dx इज़ इक्वल टू, तो ये जो 5 है ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 बच जाएगा, 1/2 इंटू x। तो 5/2 - 1/1, तो आप इसका एलसीएम लेंगे, इजाफे कर लेंगे तो वो 2 आएगा, तो 2 एलसीएम आ जाएगा। अब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 × 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 डिवाइडिंग बाय 2 डिवाइडिंग बाय 1 करेंगे तो 2 आंसर आएगा, 2 × 1 तो 2, तो 5 - 2। ओके, x का डेरिवेशन x के लिहाज से हमारे पास क्या होता है, वो 1 होता है, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, प्लस करें, ये भी 3 है और ये भी 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 1/2 इंटू x की पावर 3/2 - 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 2 एलसीएम आएगा, तो 3 - 2, x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1। तो अगले स्टेप पे देखें, यानी dy/dx इज़ इक्वल टू, यहाँ 1/2 है ये लिखता हूँ, इसी तरह x है, x लिख दिया, तो 5 - 2 करेंगे तो यहाँ 3/2 बचेगा, 3/2, मल्टीप्लाई पे 1 तो ख़त्म हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लिखेंगे 1/2 इंटू x की पावर, अब 3 - 2 है तो 3 बड़ा है, -2 छोटा है, तो अलामत बढ़ेगी आएगी, यानी 1/2।
डॉट वन, वन ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल में यही आपका आंसर है। इससे आगे यानी अब ये उसी शक्ल में आ चुका है जिस शक्ल में उसका सवाल था। तो सो दिस इज़ आवर आंसर। प्लीज़ राइट डाउन, इसको लिख लें। पार्ट नंबर 7 जो है वो आपके सामने लाना चाहते हैं। 7वीं जुज़ है इसकी, बहुत ही आसान है। लेट करेंगे y इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2, एक्स स्केयर माइनस एक्स की पावर -2। बहुत ही आसान है, इसको आपने डेरिवेट करना है। तो जैसे पहले आप करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, कोई नया मेथड नहीं है। यानी दोनों तरफ आप क्या करेंगे, डेरिवेशन ले लेंगे। d/dx, इधर भी मैंने डेरिवेशन ले लिया, इनटू y लिख दिया, और एज इट इज़ इधर भी d/dx लिख दिया, और इधर भी x की पावर का स्केयर डाल दिया। फिर माइनस डालेंगे, इसी तरह इधर भी इसके साथ भी d/dx लिखें इनटू x की पावर -2। यानी मैंने जस्ट ये किया है, इधर भी इसके साथ भी d/dx, इसके साथ भी d/dx, और इसके साथ भी d/dx। ओके, तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, बस अब सिंपली पावर रूल लगाएंगे। कांस्टेंट तो इसके साथ है नहीं, पावर रूल, पावर शुरू में 2 शुरू में, फिर पावर में एक -2 -1, फिर बेस का डेरिवेशन d/dx ऑफ x। ओके, माइनस लगाएंगे, इसी तरह इसकी पावर रूल लगाएंगे। यानी पावर शुरू में -2 शुरू में आ जाएगा, और फिर पावर में एक माइनस यानी x लिखकर -2 -1, फिर बेस का डेरिवेशन d/dx ऑफ x। जी आगे चलें, तो ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू 2x, 2 -1 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x का डेरिवेशन x के लिहाज से क्या आएगा, 1। तो ये माइनस है, और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो +2 लिखेंगे इनटू x की पावर -3, और x का डेरिवेशन x के लिहाज से क्या आएगा, 1। तो सो स्टूडेंट्स, dy/dx इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस 2x की पावर -3 मल्टीप्लाई 1, तो 1 ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप देखें, जैसे आंसर सवाल था वैसे ही हमारा यानी आंसर आ रहा है। तो सो ये हमारा आंसर है, इसको आप लिख लें, प्लीज़ राइट डाउन। ओके, पार्ट नंबर हम अब आपके सामने 8 डिस्कस करना चाहते हैं, 8वीं जुज़ है इसकी। तो उसमें देखें कि रकम लिखी हुई है y इज़ इक्वल टू, लेट हम करते हैं y इज़ इक्वल टू √x प्लस 1/√x। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो जज़र वाले सवाल से घबराते हैं। तो इसमें घबराने की क्या ज़रूरत है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले जज़र का ही हम हल करते हैं कि जज़र ख़त्म कर देते हैं। यानी हम इसको लिखेंगे y इज़ इक्वल टू √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, जज़र ख़त्म हो जाएगा, प्लस करके 1 भी वैसे लिखें, नीचे √x है तो इसको भी आप लिख लें x की पावर 1/2। ओके, यानी इस स्टेप पर आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ जज़र है वहाँ 1/2 लगा दें, इधर नीचे भी जज़र है तो 1/2 लगा दिया। ओके, तो अगले स्टेप पे इसको मज़ीद थोड़ा सा बटे में रकम है ये वाली, तो ये बटे वाली रकम का भी आप इलाज करें, इसको ऊपर ले जाएं तो एक सीधी जो है फंक्शन हमारे पास बन जाएगा। सो y इज़ इक्वल टू x की पावर 1/2 प्लस करेंगे x की पावर, ऊपर जब जाएगा तो ये बन जाएगा -1/2। ओके, यानी इसको उठाकर मैंने ऊपर कर दिया। अब जैसे ऊपर लाएंगे तो इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, पावर की जो अलामत है वो 1/2 प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ओके, तो अब आप डेरिवेशन ले लें दोनों तरफ, यानी d/dx इंटू y इज़ इक्वल टू, इसके साथ भी डेरिवेशन ले लें, यानी d/dx इंटू x की पावर 1/2 प्लस करके इसके साथ भी d/dx लगा दें, यानी x की पावर -1/2।
जस्ट मैंने ये किया है कि इसके साथ डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। ओके, आगे चलें तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, तो एज इट इज़ पावर रूल पावर शुरू में यानी 1/2 शुरू में आ जाएगा, इनटू पावर में एक माइनस एक्स की पावर यानी 1/2 -1, फिर बेस का डेरिवेशन डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। ओके स्टूडेंट्स, पावर रूल पावर शुरू में, पावर में एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेशन, प्लस करेंगे इधर फिर पावर रूल लगाएंगे, -1/2 पावर में है तो वो जो भी पावर में हो उसको शुरू में ले आओ, -1/2 शुरू में आ जाएगा, फिर x लिखें, फिर पावर में एक माइनस करें यानी -1/2 -1 और फिर बेस का डेरिवेशन यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, ये अगले स्टेप पे देखें, यानी ये यूँ बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1/2 पहले से लिखा हुआ है इंटू एक्स लिख लें, इंटू यहाँ अब एलसीएम ले लेंगे आप, 1/2 -1 का एलसीएम क्या आएगा 2, तो 1 - 2 यहाँ आएगा, और x का डेरिवेशन x के लिहाज से क्या आएगा 1। समझ गए जी, x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1, दो एलसीएम तो 1 - 2, x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1। सो ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -1/2 इंटू एक्स होल की पावर। अब इसमें भी आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा 2 एलसीएम आएगा, तो -1 - 2 और x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1। ओके, तो अगले स्टेप पे देखें, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास 1/2 है इंटू एक्स है, होल की पावर में आप देख रहे हैं कि 1 - 2 यानी -1 बच जाएगा, तो -1/2 बचेगा, पावर में -1/2 और साथ में 1 है तो 1 ख़त्म हो जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे 1/2 तो -1/2 इंटू एक्स की पावर, तो ये है -1 - 2, तो -1 - 2 इज इक्वल टू -3/2, तो -3/2 1 ख़त्म हो जाएगा। ओके, इसके बाद इसको मज़ीद आगे हल करें, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 1 ओवर, यानी पहले इसको तो थोड़ा सा और आसान करता हूँ, यानी x की पावर -1/2 ज़रा 1 तो क्या बन जाएगा x की पावर -1/2 ऊपर आ जाएगा, ओके, ओवर 2 नीचे। समझ लगी, यानी इसको मैंने 1 से ज़रब कर दिया तो वही चीज़ आ जाएगी x की पावर -1/2। इसी तरह माइनस लिखें, इसको भी 1 से ज़रब करें तो ये बन जाएगा x की पावर -3/2 ओवर 2। तो अब ये है कि x की पावर माइनस है, इसको नीचे ले आओ और उसको भी नीचे ले आओ, क्योंकि वहाँ हमारे पास जहाँ जज़र में आंसर है तो हम नेगेटिव में नहीं छोड़ सकते, तो सो इसको मज़ीद करें, यानी डी वाई ओवर डी एक्स, इसको हल करते हैं तो जब इसको उठाकर हम नीचे लाएंगे रकम को तो यहाँ 1 बच जाएगा, 1/2 तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है और वो x जब नीचे आएगा तो वो x की पावर 1/2 बन जाएगा, यानी इस पूरी रकम को उठा के मैं यहाँ नीचे ले आया इस जगह पर। अब जब नीचे लेकर आएंगे तो अलामत चेंज हो जाएगी, वो -1/2 है तो नीचे आके 1/2 प्लस का हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह माइनस लिखें और इसको भी पूरी रकम को उठाकर यहाँ नीचे ले आएँ तो ऊपर 1 बच जाएगा, 1/2 इंटू एक्स की पावर 3/2। ओके, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, और इससे आगे जो है हमने इसको मज़ीद हल करना है तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि अब हम एलसीएम कैसे लें, तो 2 का एलसीएम 3 का 6 का तो पता होता है, लेकिन x की पावर 1/2 x की पावर 3/2, अब इनमें से कौन सा एलसीएम लेंगे। तो याद रखें जब ऐसी हालत हो यानी इधर x भी हो इधर भी x हो तो आपने x की जो बड़ी रकम है वो एलसीएम में लिख लेनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ x² होता और यहाँ 2x³ होता तो हम क्यूब वाली रकम लिख लेते एलसीएम में,
क्योंकि वो छोटी में भी मौजूद है इसलिए। तो अब इसमें आपने देखना है कि 1/2 बड़ा है या 3/2 बड़ा है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये बड़ा है कि वो बड़ा है। तो 1/2 को तकसीम करें 1/2 तो क्या जवाब आएगा 0.5। ठीक है, देखो यानी 1/2 इज इक्वल टू 0.5 आंसर आएगा। और इसी तरह 3/2 है तो 3/2 करें, अब ये आ जाएगा 1.5। इसका मतलब है 0.5 छोटा है 1.5 बड़ा है। तो बड़ी रकम एलसीएम में हम लिखते हैं। ओके, तो सो हमारे पास ये रकम जो है 2x की पावर 3/2 एलसीएम में आ जाएगी अगले स्टेप पे। सो देखें ज़रा dy/dx इज इक्वल टू एलसीएम में हमारे पास क्या रकम आएगी, ये बड़ी रकम यानी 2 भी आएगा क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी है, और इनटू x की पावर 3/2। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, यानी एलसीएम आपने लिख लिया। अब फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि अब इसको कैसे करें। तो जैसे आप पहले करते आ रहे हैं, एलसीएम में क्या करते थे, इस रकम पर इस रकम को डिवाइड करते थे और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से ज़रब करते हैं। एलसीएम का उसूल भी ये है। अब इस रकम पर इसको डिवाइड करें, यानी 2 ये वाली रकम x की पावर 3/2 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इसके ऊपर 2 इंटू एक्स की पावर 1/2। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब डिवाइड हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ x की पावर 3/2 ऊपर बचेगा x की पावर 3/2 और नीचे बचेगा x की पावर 1/2। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब मज़ीद क्या करें, इस x को उठा के ऊपर ले जाओ, यानी x की पावर 3/2 तो पहले से मौजूद है और इसको उठाकर जब ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा x की पावर -1/2 ऊपर जब जाएगा। समझे, 2 से 2 कैंसिल, ये रकम लिखी ये लिखी। अब इसको उठाकर ऊपर लाना चाहते हैं तो जैसे आप इसको उठाकर ऊपर ले जाओगे तो इसकी अलामत क्या हो जाएगी, तब्दील, x की पावर -1/2। अब देखना क्या करना है, ये भी x है और ये भी x है, दोनों x हैं। जब दोनों x हैं तो इसका मतलब बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो ताकतें जमा होती हैं। तो अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं, यानी x बेस सेम है तो x लिख लेंगे, ताकतें जमा हो जाएंगी, यानी 3/2 3/2, फिर प्लस करेंगे प्लस करेंगे -1/2। समझ लगी जी। मैं ये थोड़ा सा सामने वाला मिटा देता हूँ। फिर समझें, यानी x से ज़रब करेंगे तो x बेस सेम हो तो x लिख लेते हैं, पावरें जमा होती हैं यानी 3/2 प्लस करेंगे -1/2। अब इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये यहाँ देख लें, यानी x की पावर 3/2 तो पहले से है, वो मैं वैसे लिखता हूँ 3/2। अब ये प्लस माइनस आपस में टकराएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -1/2। इसको अब मज़ीद हल करें, x की पावर 2 एलसीएम आ जाएगा अब, तो 3 - 1, तो x की पावर 3 - 1 करेंगे तो क्या बचेगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x बचेगा। तो यानी कि इस रकम पर जब इसको डिवाइड करते हैं तो जवाब क्या बचता है, x। तो x को हम ज़रब करते हैं फिर ऊपर वाली रकम के साथ 1 के साथ। ठीक है, तो सो x × 1 क्या आएगा, x। ये जितना भी काम मैंने किया है आपके सामने, ये सिर्फ इस जवाब के लिए किया है। ये आपने रफ़ अमल में करना है, ना कि सवाल के अंदर करना है, बल्कि ये रफ़ अमल है। तो आंसर क्या आया, डिवाइड करने के बाद इसको इस पर डिवाइड जब किया तो क्या आंसर आया, x। x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ x × 1 x आ जाएगा, माइनस इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 × 1 करेंगे तो 1, तो x - 1/2x की पावर 3/2। अजीज सॉल्वर, ये हमारे पास आंसर है जी, इसको आप लिख लें। नंबर 1 का अभी लास्ट पार्ट हम डिस्कस करने लगे हैं, यानी 9th पार्ट, 9वीं जुज़ है। वो कुछ इस तरह से है, यानी y √x इंटू x³ - 1। ये हमारे पास कुछ सवाल है।
तो इसको हमने हल करना है, बहुत सिंपल है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी जज़र को सबसे पहले ख़त्म करते हैं हम, हमारा उसूल है कि जज़र नहीं रहना चाहिए। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स क्यूब वैसे -1 भी वैसे। यानी पहले स्टेप पे मैंने ये किया कि जो एक्स का जज़र था उसको मैंने एक्स की पावर 1/2 लिख दिया। ओके, अगले स्टेप पे अभी हम डेरिवेशन नहीं ले रहे, तो हम पहले थोड़ा सीधा करना चाहते हैं। y इज़ इक्वल टू, अब इसका ये उसूल है, ये चीज़ ज़रब हो रही है, यानी आप इसको इसके साथ भी ज़रब कर दें और x की पावर 1/2 को आप इसके 1 के साथ भी ज़रब कर दें। ओके, तो जब x की पावर यानी x की पावर 1/2 ये है, इसको ज़रब करेंगे x की पावर क्यूब के साथ, तो ये यूँ हो जाएगा x की पावर क्यूब माइनस x की पावर 1/2 ज़रा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2। ओके, x की पावर 1/2 ज़रब x की क्यूब, तो x लिख के 1/2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और x को 1 से x की 1/2 को इससे ज़रब किया तो ये आ गया। ओके, अगले स्टेप पे अभी हम इसको डेरिवेशन नहीं कर रहे, y ही रहने दें। y इज़ इक्वल टू, फिर मैंने जो अभी बताया है कि ये भी x है और ये भी x है, जब बेस सेम हो तो ताकतें जमा होती हैं, तो 1/2 + 3 हो जाएगा माइनस x की पावर 1/2। यानी जब भी बेस सेम होते हैं तो ताकतें प्लस होते हैं, 1/2 + 3 बाकी रकम वैसे। ओके जी स्टूडेंट्स, आगे चलें। y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर, अब आप 2 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 1 2 1 1 × 1 1 आ जाएगा, प्लस अब 3 के नीचे कुछ नहीं है बटा 1 है, तो 2 डिवाइडिंग में 1 2 2 × 3 6। ओके, माइनस एक्स की पावर 1/2, यानी कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ इजाफे कर लिया, 2 एलसीएम लिया तो 2 को 2 पे डिवाइड किया, एक जवाब, एक ज़रब एक, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 है। अब 1 को डिवाइड किया 2 पर तो 2 आंसर आएगा, 2 × 3 6 आ जाएगा। सो हमारे पास ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर x की होल की पावर 7/2 माइनस x की पावर 1/2। यानी ये हमारे पास अब थोड़ा सा इक्वेशन जो है वो सीधी हो गई है। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, डेरिवेशन ले लेंगे। सो अब दोनों तरफ डेरिवेशन ले लें, चलें यहाँ ले लेते हैं, तो d/dx इंटू y इज़ इक्वल टू d ओवर, दोनों तरफ डेरिवेशन लेने से d/dx इंटू एक्स की पावर 7/2 माइनस d/dx इंटू एक्स की पावर 1/2। ओके, तो अगले स्टेप पे ये बन जाएगा dy/dx इज़ इक्वल टू, पावर रूल लगाते हुए, पावर शुरू में यानी 7/2 शुरू में, फिर पावर में एक माइनस x लिखकर 7/2 - 1, फिर बेस का डेरिवेशन यानी d/dx ऑफ x माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ भी पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में 1/2 शुरू में इंटू पावर में एक माइनस यानी 1/2 - 1, फिर बेस का डेरिवेशन d/dx ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स जी, अगले स्टेप पे देखें, यानी ये बनेगा dy/dx इज़ इक्वल टू 7/2 जो है वो तो शुरू में चलता रहेगा, इंटू एक्स भी वैसे रहेगा, तो 7/2 - 1, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 7 - 2 आ जाएगा। ओके, एक्स का डेरिवेशन एक्स के लिहाज से क्या होता है 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स वैसे, और यहाँ 1/2 - 1 का एलसीएम 2 आएगा, तो 1 - 2 आ जाएगा, और x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1। जी स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा dy/dx इज़ इक्वल टू 7/2 इंटू एक्स की पावर 5/2, तो 7 में से 2 निकलेगा तो 5 बचेगा, ज़रा 1 ख़त्म हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू एक्स की पावर, यहाँ 1 - 2 है तो ये बचेगा -1/2, डॉट 1 तो 1 ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह एक स्टेप अगर हम और करना चाहें तो x की पावर -1/2 है तो वो नीचे आ सकता है। तो देखिए मैं इसका आंसर चेक करता हूँ कि आंसर क्या है।
तो बहरहाल एक स्टेप उसने करके इसका आंसर दिया हुआ है, तो एक स्टेप कर लें आप। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ x की जज़र में था, इसलिए सवाल x की जज़र में था, इसलिए हमें उससे जज़र बनाना चाहिए। तो सो ये बनेगा dy ओवर dx इज़ इक्वल टू 7/2 इंटू एक्स की पावर 5/2 माइनस ये अब नीचे जब आएगा तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस हो जाएगा। यानी इसको मैं बटे के नीचे ले आया, इसको उठा के मैं नीचे लाया हूँ, तो ये अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा। अगले स्टेप पे हम इसको जज़र में लिख सकते हैं, यानी ये फाइनल हमारा जो है आंसर होगा dy ओवर dx इज़ इक्वल टू 7/2 इंटू एक्स की पावर 5/2 माइनस 1/2, 1/2 को हम लिख सकते हैं √x, 1/2 √x। तो अजीज़ तलबा ये हमारे पास आंसर है। तो आप जो है हमारी आने वाली जो भी वीडियो है तो उसको देखें, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको किसी मसला है, कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रही, तो आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर आप हमें लिखें कि सर फ़लाँ से जगह से हमें समझ में नहीं आ रहा। और इसके अलावा अगर आपको कोई और इशू है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो हमारी आने वाली हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।